चंद्रप्रकाश चौधरी के कार्यकर्ताओं और उनके द्वारा उनको जेल भेज दिया गया, उसका पुख्ता सबूत मेरे पास है। एक जनता का सेवा करने का प्रयास है, पैसा कमाने का प्रयास नहीं है, वो सब खत्म है कहानी। गोलीकांड हुआ था 2016 में, उस टाइम सरकार किसकी थी? रघुवर दास प्रकाश चौधरी की सरकार थी भाई। उस टाइम गोली चलवा कैसे, जब हम आंदोलन कर रहे थे, आप सरकार में मंत्री थे जी, और कांग मंत्री रामगढ़ के थे, आपको तो समझाना बुझाना चाहिए था पहले। कर रहा है हमको ले जाता है, मतलब गाँव जाए की जरूरत ना तोरा, तो अपन जहाँ जहाँ के लिए वहाँ घोर हमें गाँव में पूरा संभाल ले। तो लगभग देखिए कहीं कुछ नहीं, ये चुनाव जनता जीतेगी, बजरंग मत तो कहीं नहीं। पहले भी ममता देवी नहीं जीती थी, यहाँ जनता जीती थी। मतलब हम एक ही बात बोलते हैं भाई, जनता है तो ममता है। जोहार, आप सब देख रहे हैं झार न्यूज खोरठा और अभी हम लोग दुलमी प्रखंड में उपस्थित हैं और झारखंड सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री सभी लोग यहाँ आए थे और ये अपने प्रत्याशी का समर्थन के लिए आए थे। और जनता के बीच क्या कुछ मुद्दा को लेकर के ये जा रहे हैं और क्या कुछ मुद्दा है वो लेकर के अपने चुनाव मतदान मांगेंगे। जनता के बीच आप क्या कुछ मुद्दा लेकर के जा रहे हैं? सबसे बड़ा तो मुद्दा है कि यहाँ की लोकप्रिय विधायक को पहले जेल भेज दिया गया भाई, चंद्रप्रकाश चौधरी के द्वारा। कुछ बोलना ज़्यादा नहीं बोलना है। चंद्रप्रकाश चौधरी के कार्यकर्ताओं और उनके द्वारा उनको जेल भेज दिया गया, उसका पुख्ता सबूत मेरे पास है। आप षड्यंत्र करके गवाहों को खरीद बिक्री करके बेच के जल्दी भेज दिया गया, ये तो मुद्दा है ही। लेकिन हम लोग को जनादेश मिला था 5 साल के लिए, कि तो हम बोलेंगे भाई हमको 5 साल दीजिए और 24 में हमसे सवाल जवाब कीजिए कि 5 साल में आपने क्या किया, हम जवाब देंगे। तो ये भी मुद्दा मेरा है कि भाई हमको 2 साल का जो कार्यकाल बचा उनको दीजिए, हम काम करके कुछ दिखाना चाहते हैं आप लोग। आप कहते हैं कि उन्होंने षड्यंत्र के तहत जेल भेजा है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, वो हथियारों की सरकार है और ये हत्या करती है, गोली चलवाती है, गोलीकांड करवाती है, ये अपर इल्जाम लगा दे रही है। अच्छा, गोलीकांड हुआ था 2016 में, उस टाइम सरकार किसकी थी? रघुवर दास प्रकाश चौधरी की सरकार थी भाई। उस टाइम गोली चलवा कैसे, जब हम आंदोलन कर रहे थे, आप सरकार में मंत्री थे जी, और कांग मंत्री रामगढ़ के थे, आपको तो समझाना बुझाना चाहिए था पहले। आगे ग्रामीण आखिर कैसे क्या किस मुद्दा पर बोले भाई? ग्रामीण आकर कैसे आकर वहाँ आंदोलन कर रही है? आपको, आप विधायक यहाँ कर मंत्री, आपको समझाना चाहिए कि भाई आप लोग रुक जाइए, समय दीजिए, हम प्लांट से बात करते हैं। आप तो कभी गए नहीं, और जिस दिन गोली कांड वो थे भी नहीं, भागल थे यहाँ से जान के। पूरा उनका भी हाथ इसमें है, षड्यंत्र करके, ताकि ममता देवी अगर आगे बढ़ेगी, अगर 21 सूत्री मांग में अगर 10 सूत्री भी मांग पूरा करवा दी, मेरा तो जनादेश खत्म हो जाएगा। ये एक जिला परिषद इतना कुछ करवा दे रही, इसीलिए हम लोग के साथ षड्यंत्र किया। उस टाइम भी 11 महीना 7 महीने जेल में मैडम थी, अभी जेल में, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ भाई। चंद्रप्रकाश चौधरी से लड़ने के लिए पैसा की जरूरत नहीं है, कोई पैसा की जरूरत नहीं है, उसका हमारा जमाना है, उसके लिए काफ़ी है। और एक जनता बहुत उसके लिए काफ़ी है। सब जाग गया, देख लीजिए, सब अशोक पहले वोट देता था, सब बोलता है सब बजरंग महतो, कोई नहीं सुनेंगे, कोई पार्टी कांग्रेस नहीं, बजरंग महतो जानते हैं, ममता नहीं जानते, सब यही बोलता है। अभी भी आपके बगल में बगरई नाम का एक गांव है, बगरई, हाँ, बगरई नाम का गांव है, जहां पे अभी सांसद आए थे और लोगों से मिले भी। कौन सांसद? सांसद जो प्रकाश चौधरी आकर के मिले भी, और उन लोगों के वहाँ हमने राय जाना, वहाँ के लोगों का। लोग वहाँ के कह रहे हैं कि ममता देवी जो हैं यहाँ चुनाव के समय में आई हैं और आज तक कभी नहीं आई हैं, लेकिन आजसू का कोई भी नेता हो यहाँ टाइम टू टाइम आते ही रहते हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए अब ऐसा है ना कि बात तो बोले गए, बगरई एक्चुअली पड़ता है आपका ये सिरू पटमदगा पंचायत। अब बगरई के बाद बोलते हैं, बगरई में हम लोग काम भी दिए हैं। अब पता नहीं कैसे कौन बोल दिया, कुछ लोग तो उनके भी हैं। अब उनके लोग को पूछिए तो बोले गए, विपक्ष वाला को तो बोले गए, लेकिन आम जनता को बुढ़ा बूढ़ी को पूछिए तो पता चलेगा कि ममता देवी दुलमी में क्या की, नहीं की, आई कि नहीं आई। अब देखिए भाई, 2 साल तो कोरोना काल था, उस टाइम सब अपना जान बचा रहा था, हम भी बचा रहे थे। 1 साल बचा, 4-5 महीने खोटे कचरे कुत्ते रह गए, तो कितना गाँव का टोला जा पाएंगे? लेकिन गाँव में नहीं आए, सब बात नहीं आए हैं। कुछ लोग का अगर विपक्ष का कहना है तो उसको हम नकार भी नहीं सकते हैं, होता है कोई उसमें बोल दिया होगा कि नहीं आया, लेकिन ऐसा कहीं कोई बात नहीं, हम लोग हर जगह लगभग जाते हैं। बजरंग महतो की जीत को क्या क्या लगाए जा रहे हैं? क्या कुछ नहीं, हम तो लगता है कि हम चुनाव में खड़ा ही नहीं है। सब इन लोग का जोश देख के हमको लगता है ये लोग चुनाव में खड़ा है, खाली मेरा नाम लगता है बजरंग महतो खड़ा है, सब एक जनता देखते लगता है कि सब ये लोग चुनाव लड़ रहा है, सब जिंदाबाद मुर्दाबाद यही लोग कर रहा है। हमको ले जाता है, मतलब गाँव जाए की जरूरत ना तोरा, तो अपन जहाँ जहाँ के लिए वहाँ घोर हमें गाँव में पूरा संभाल ले। तो लगभग देखिए कहीं कुछ नहीं, ये चुनाव जनता जीतेगी, बजरंग महतो कहीं नहीं। पहले भी ममता देवी नहीं जीती थी, यहाँ जनता जीती थी। मतलब हम एक ही बात बोलते हैं भाई, जनता है तो ममता है, हम यही बोलते हैं। इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि जनता हम लोग के साथ रहे, तब तो ममता रहेगी। तो आपने देखा कि बजरंग महतो साहब कह रहे हैं कि जनता है तो ममता है। ये किस तरह से अपने आप को प्रत्याशी ना बता करके ये कह रहे हैं कि जो भी इनके कार्यकर्ता हैं वो सारा ही प्रत्याशी हैं, मुझे प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये जनता ही हमको चुन करके लाएगी। और ये
बजरंग महतो के यहाँ सरकार बनेगी। ताज जो होगा रामगढ़ उपचुनाव का बजरंग महतो के सर पर होगा। सहयोगी रवि के साथ ओम प्रकाश कुमार, झार न्यूज़ खोरठा।